नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है बांदा मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। पंचवटी ने जो कुछ बताया वो किसी के भी गले उतरने वाला नहीं था। फिर सिद्धार्थ शंकर तो आईपीएस थे। घटनाक्रम का खाका दिमाग में उतारने के बाद उन्होंने गहरी सांस लेकर पूछा, तुम कितने समय से मायके में थी पंचवटी? जी 1 साल से मायके में थी। मेरा मायका हमीरपुर के गांव रूरी पहरी में है। पिता सिपाही लाल अरहर का व्यापार करते हैं। पंचवटी मायके का और बखान करना चाहती थी, लेकिन सिद्धार्थ शंकर ने उसे बीच में टोक दिया। सिर्फ उतना बताओ जितना पूछा जाए। उनकी आवाज में घुले रोष को समझ पंचवटी सहम गई। उन्होंने उससे अगला सवाल किया, तुम्हारी अपनी घर गृहस्थी थी, साल भर मायके में रहने की कोई खास वजह? मायके वालों ने रोक रखा था या आने का मन नहीं किया? हाँ, सोच समझकर जवाब देना, क्योंकि हम सभी से पूछताछ करेंगे। हम दोनों में अनबन हो गई थी, इसलिए मायके चली गई थी। लौटकर आना तो था ही, सो आ गई। पंचवटी ने कहा तो एसपी साहब ने पूछा, खुद कहाँ आई? तुम्हारा पति लाया था। अच्छा ये बताओ, ससुराल आने के लिए पति को तुमने बुलाया था या वो खुद ही तुम्हें लाने के लिए पहुंचा? वो नाराज थे, मैंने ही उन्हें फोन करके बुलाया था। वो मेरे गांव रूरी पहरी आए और मैं उनके साथ चली आई, और वापसी में कुछ बदमाशों ने तुम्हारे पति को मार दिया। उसका मोबाइल भी लेकर चले गए। सिद्धार्थ शंकर ने पंचवटी के आंसुओं से भरे चेहरे पर तीखी नजर डालते हुए पूछा, तुम्हारा मोबाइल जिससे तुमने पुलिस को खबर दी पति से महंगा रहा होगा। बदमाशों ने तुमसे ना मांगा ना छीना। तुम पर ऐसी मेहरबानी क्यों? मैं क्या जानूं साहब, जो सच था मैंने बता दिया। पंचवटी ने गालों पर आए आंसुओं को पोंछकर चेहरा झुका लिया। एसपी साहब ने उस पर उपेक्षा की नजर डालकर कहा, कुछ सच बात के लिए बचाकर रखो, शाम को फिर पूछताछ होगी। ख्याल रखना, मुझे झूठ पसंद नहीं है। जहां सिद्धार्थ शंकर मीणा पंचवटी से पूछताछ कर रहे थे, वहां से थोड़ी सी दूरी पर उसके पति कालीचरण उर्फ कल्लू की गोली और घाव से छलनी शव पड़ा था। आसपास के लोगों की भीड़ जमा थी, जो कभी कल्लू के शव को देख रही थी तो कभी जमीन पर पड़ी उसकी मोटरसाइकिल को। कुछ लोगों की नज़र पंचवटी पर भी अटकी हुई थी। बांदा शहर कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह अपनी टीम के साथ घटना स्थल का नक्शा बनाने, शव पर गोलियों और चोटों के निशान गिनने और लोगों से पूछताछ में लगे थे। एसपी सिद्धार्थ शंकर और एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह को इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने ही सूचना देकर बुलाया था। वो अपने साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी लेकर आए थे, जिन्होंने अपना अपना काम निपटा लिया था। वापस जाते समय एसपी साहब ने इंस्पेक्टर दिनेश को निर्देश दिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और मृतक के घर वालों से कहो रिपोर्ट लिखाए। हाँ, इस औरत को शाम को कोतवाली बुला लेना, पूछताछ करनी है। ये घटना 28 जून 2020 की है। कोतवाली प्रभारी दिनेश सिंह को कंट्रोल रूम से फोन पर सूचना मिली थी कि सोहाना गांव के बाहर एक युवक की हत्या हो गई है। गांव सोहाना कोतवाली से 12 किलोमीटर दूर था। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने एसपी सिद्धार्थ शंकर और एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह को घटना के बारे में बता दिया था। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहीं तालाब के पास कल्लू का शव पड़ा था, उसकी मोटरसाइकिल भी। शव के पास बैठी उसकी पत्नी पंचवटी रो रही थी। मृतक का शव देखकर पुलिस टीम भी सिहर उठी। हत्यारों ने कल्लू का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया था। न केवल उसके सीने में गोली मारी गई थी, बल्कि किसी तेज धार वाले हथियार से उसकी गर्दन और शरीर के दूसरे अंगों पर भी वार किए गए थे। उसकी गर्दन आधी कट गई थी। दिनेश सिंह ने पंचवटी को धैर्य बंधाने के बाद उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका पति कल्लू उसे मायके से लेकर आ रहा था। 4 बजे जब हम लोग गांव के बाहर तालाब के पास पहुंचे तो बदमाशों ने मोटरसाइकिल रुकवाकर उसके पति के सीने में गोली मार दी। फिर उन पर कुल्हाड़ी से कई वार किए और उनका मोबाइल लेकर फरार हो गए। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने घटनास्थल का मुआयना करने और लोगों से बातचीत के बाद कल्लू के शव को पोस्टमार्टम के लिए बांदा जिला अस्पताल भिजवा दिया। उसी दिन मृतक कल्लू के भाई राम शरण ने थाना कोतवाली बांधा में कल्लू के कत्ल की नामजद रिपोर्ट भी लिखवाई। उसने इस रिपोर्ट में रामदीन, रज्जन और चंद्र प्रकाश को नामजद किया।
रिपोर्ट में पंचवटी का भी नाम था। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने रामचरण से कहा कि कल को वो एसपी साहब के ऑफिस जाकर उनसे मिल ले। एसपी साहब पंचवटी से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो तुमसे कुछ जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। उधर एसपी मीणा ने कल्लू हत्याकांड का जल्दी खुलासा करने के लिए एएसपी महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। इस टीम में इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, दरोगा राजीव यादव, मुन्ना लाल, सिपाही कुंवर सिंह, मेवालाल, महिला सिपाही पार्वती, एसओजी प्रभारी आनंद कुमार सिंह और सर्विलांस टीम को भी शामिल किया गया। अगले दिन रामचरण एसपी सिद्धार्थ शंकर से मिला। उनके ये पूछने पर कि उसने अपने भाई कल्लू की हत्या में जिन लोगों को नामजद किया है उन पर शक क्यों है, इस पर रामचरण ने बताया कि रामदीन अपराधी प्रवृत्ति का दबंग आदमी है। उसके और पंचवटी के नाजायज संबंध है। कल्लू इन संबंधों का विरोध करता था। पति पत्नी में मारपीट भी होती थी। इसी वजह से पंचवटी ने उसे मरवा दिया। और बाकी लोग, उनकी क्या भूमिका है? बाकी दो लोग रज्जन और चंद्रप्रकाश रामदीन के रिश्तेदार है, अपराधी भी है। रामदीन ने उन्हें साथ लिया होगा, पैसे वाला आदमी है, कुछ रकम दे दी होगी, रामचरण ने बताया। एसपी साहब ने रामचरण को घर भेज दिया। पंचवटी पर उन्हें पहले ही शक था। अब उससे पूछताछ के लिए मजबूत आधार मिल गया था। अगले दिन एसपी सिद्धार्थ शंकर के आदेश पर पंचवटी को कोतवाली बुलाया गया। एसपी साहब ने महिला सिपाहियों की मौजूदगी में पंचवटी से पूछताछ की। उनका पहला सवाल था, रामदीन से तुम्हारा क्या रिश्ता नाता है? वो मेरे पति कल्लू का दोस्त था, वही उसे घर लेकर आते थे। मैंने तुमसे कहा था कि झूठ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सच बताओ, तुमने रामदीन से कल्लू की हत्या क्यों कराई? अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे सिर पर खड़ी ये महिला सिपाही मार मार कर तुम्हारी खाल उधेड़ देंगी। एसपी साहब की पूछताछ में पंचवटी ने ये तो मान लिया कि रामदीन से उसके संबंध थे और कल्लू इसका विरोध करता था, लेकिन हत्या के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। कुछ सोचकर एसपी साहब ने उसे घर भेज दिया। एसपी सिद्धार्थ शंकर द्वारा गठित विशेष पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया, फिर कल्लू के घरवालों के बयान दर्ज किए। इसके बाद सुहाना गांव निवासी रामदीन और रज्जन के घर पर दबिश दी, लेकिन दोनों घर से फरार थे। उनकी सुरागसी के लिए टीम ने उनके परिवार वालों पर दबाव बनाया। उन्हें हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन रामदीन व रज्जन का पता नहीं चला। उधर सर्विलांस टीम ने मृतक की पत्नी पंचवटी के मोबाइल फोन को खंगाला तो पता चला कि पंचवटी एक नंबर पर अक्सर बात करती थी। उस नंबर का पता लगाया गया तो जानकारी मिली कि वो नंबर सोहाना गांव के ही रामदीन का है। इस नंबर पर 28 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पंचवटी बार बार बात करती रही। उसी दिन कल्लू का कत्ल हुआ था। सर्विलांस टीम ने लोकेशन ट्रेस करने के लिए रामदीन के नंबर को सर्विलांस पर ले लिया और पंचवटी के नंबर को लिस्टिंग पर लगा दिया, ताकि दोनों बात करें तो पुलिस को जानकारी हो जाए। इतना ही नहीं, टीम ने मृतक के मोबाइल फोन को भी सर्विलांस पर लगाया ताकि फोन चालू करते ही उसकी लोकेशन पुलिस को मिल जाए। पंचवटी ससुराल वालों को चकमा देकर कहीं फरार ना हो जाए, इसलिए जांच कर रही टीम ने उसकी निगरानी के लिए घर के बाहर 2 महिला और 2 पुरुष सिपाहियों को तैनात कर दिया। घर वालों को भी सतर्क किया गया कि वो अपनी बहू पर नजर रखे। 2 जुलाई 2020 की सुबह 7 बजे सर्विलांस टीम को रामदीन के मोबाइल फोन की लोकेशन कैन नदी किनारे सिद्ध बाबा देवस्थान के पास की मिली। सर्विलांस टीम ने इसकी जानकारी विशेष पुलिस टीम को दे दी। चूंकि जानकारी अति महत्वपूर्ण थी, इसलिए टीम सादे कपड़ों में वहां पहुंच गई। लगभग 8 बजे सुबह कैन नदी की ओर से सिद्ध बाबा देवस्थान की तरफ 3 आदमी आते दिखे। पुलिस टीम ने उन्हें टोका तो तीनों देवस्थान की ओर भागे, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें दबोच लिया। तीनों को थाना बांदा कोतवाली लाया गया। थाने पर जब उनसे नाम पता पूछा गया तो उनमें से एक ने अपना नाम रामदीन, दूसरे ने अपना नाम रज्जन बताया, जबकि तीसरे का नाम चंद्र प्रकाश था। तब तक एएसपी महेंद्र प्रताप चौहान भी कोतवाली आ गए थे। उन्होंने उन तीनों से कल्लू हत्याकांड के संबंध में पूछा तो वे साफ मुकर गए। उन्होंने बताया कि मृतक के घरवाले उनसे रंजिश रखते हैं, इसलिए उन्हें फंसा रहे हैं। ये सुनते ही पास खड़े कोतवाल दिनेश सिंह को गुस्सा आ गया। वो तीनों को अलग कमरे में लेके गए और तीनों की जमकर पिटाई की। इससे तीनों टूट गए। फिर उन्होंने एएसपी चौहान के सामने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया।
यही नहीं, पुलिस टीम ने उन तीनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और खून सरी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली, जिसे उन्होंने घटनास्थल से कुछ दूर पर झाड़ियों में छिपा दिया था। पुलिस ने रामदीन से मृतक कल्लू का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। बरामद सामान को साक्ष्य के लिए सील मोहर कर दिया गया। पूछताछ में हत्या आरोपी रज्जन ने बताया कि मृतक कल्लू की पत्नी पंचवटी से रामदीन के नाजायज संबंध थे। रामदीन पंचवटी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसका पति कल्लू बाधक बना हुआ था। कल्लू को रास्ते से हटाने के लिए पंचवटी और रामदीन ने मिलकर मुझे 3 लाख की सुपारी दी थी। साथ ही रामदीन ने 10 बिस्वा जमीन भी देने का वादा किया था। सुपारी मिलने के बाद मैंने अपने रिश्तेदार चंद्र प्रकाश को 1.5 लाख रुपया देने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। इसके बाद हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से कल्लू की हत्या कर दी। रज्जन के बयान से साफ था कि कल्लू की हत्या में उसकी पत्नी पंचवटी बराबर की साझेदार थी। पुलिस टीम ने महिला पुलिस के सहयोग से पंचवटी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। थाना कोतवाली में जब उसका सामना प्रेमी रामदीन और उसके सहयोगी रज्जन से हुआ तो वो सब कुछ समझ गई। उसने सहजी पति की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। चूंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कदर कुल्हाड़ी तथा तमंचा बरामद करा दिया था, इसलिए इंस्पेक्टर दिनेश सिंह ने सबको विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच और मुलजिमों से विस्तार से पूछताछ में एक ऐसी औरत की कहानी सामने आई जिसने देह सुख के लिए अपने उस पति को मौत के घाट उतरवा दिया, जिसके साथ शादी के समय उसने पूरी जिंदगी गुजारने का वादा किया था। 6 साल पहले उसके इसी पति को ढूंढने के लिए उसके पिता सिपाही लाल ने महीनों धक्के खाए थे और जब कल्लू मिल गया तो पिता ने उसे बेटी की किस्मत माना। बाद में 18 जून 2014 को पिता ने पंचवटी का हाथ इसी कल्लू के हाथ में दे दिया था। कालीचरण को सब लोग भले ही कल्लू कहते थे, लेकिन वो था गोरा चिट्टा और स्मार्ट। ऐसा पति पाकर पंचवटी खुश थी। कल्लू भी पंचवटी सी सुंदर बीवी पाकर फूला नहीं समाता था। शादी के बाद कई सालों तक पंचवटी और कल्लू की गृहस्थी खूब मजे से चलती रही, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके आंतरिक रिश्तों में खटास आती गई। वजह ये कि एक तो कल्लू दिन भर काम करके थका हारा घर लौटता था, दूसरे उसके जोशो खरोश में भी कमी आ गई थी। इसी बीच पंचवटी ने कल्लू के परिवार से अलग रहने की जिद शुरू कर दी थी। कल्लू के पिता को जब पता चला कि छोटी बहू परिवार से अलग रहना चाहती है तो उन्होंने उसे रहने को 2 कमरों वाला अलग मकान दे दिया। परिवार से अलग होने के बाद पंचवटी पूरी तरह से आजाद हो गई। अब वो पति को अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। पति के साथ वो सैर सपाटे के लिए बांदा शहर भी जाने लगी। कल्लू की जान पहचान रामदीन से थी। वो सोहाना गांव के पूर्वी छोर पर रहता था। अपराधी प्रवृत्ति का रामदीन दबंग आदमी था। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। रामदीन की शराब पार्टी में कभी कभी कल्लू भी शामिल होता था, जिससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। हालांकि कल्लू रामदीन से 3-4 साल छोटा था, फिर भी दोनों गहरे दोस्त बन गए थे। एक रोज रामदीन कल्लू के घर आया तो उसकी नज़र उसकी खूबसूरत पत्नी पंचवटी पर पड़ी। पंचवटी पहली ही नज़र में रामदीन के दिल में रच बस गई। इसके बाद वो अक्सर पंचवटी से मिलने आने लगा। वो अपनी लच्छेदार बातों से पंचवटी को रिझाने की कोशिश करने लगा। पंचवटी भी उसकी बातों में रुचि लेने लगी थी। धीरे धीरे वो रामदीन की ओर आकर्षित होने लगी। काम पर जाने के लिए कल्लू सुबह 9 बजे घर से निकलता और फिर रात 8 बजे ही घर वापस आता था। इस बीच पंचवटी घर में अकेली होती थी। ऐसे ही समय में रामदीन उससे मिलने आता था। चूंकि आकर्षण दोनों तरफ था, इसलिए जल्द ही दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। कल्लू की अपेक्षा रामदीन पौरुष में बलवान था, सो पंचवटी उसकी दीवानी हो गई। रामदीन का कल्लू के घर आना जाना बढ़ा तो पास पड़ोस के लोगों में दोनों के अवैध संबंधों को लेकर कानाफूसी होने लगी। बात कल्लू के कानों में पड़ी तो उसका माथा ठनका। उसने पंचवटी से सवाल किया, ये रामदीन मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आता है? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? पंचवटी डरने या लजाने के बजाय त्योरियां चढ़ाकर बोली, रामदीन तुम्हारा दोस्त है, तुम ही उसे घर लेकर आते थे। मैं तो उसे बुलाने नहीं गई थी। अब जब वो घर आ जाता है तो मैं उसे कैसे मना करूं? तुम्हें ऐतराज है तो उसे मना कर दो। वैसे लगता है मोहल्ले वालों ने तुम्हारे कान भरे हैं, इसलिए मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। कल्लू उस समय तो चुप रह गया, लेकिन उसके दिमाग में शक गहरा गया। वो पंचवटी पर नजर रखने लगा। इसका परिणाम भी जल्द ही सामने आ गया।
एक शाम उसने पंचवटी और रामदीन को रंगरलिया मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। उस रोज कल्लू ने पत्नी की जमकर पिटाई की, उसे खूब जलील किया। रामदीन से भी कल्लू की कहा सुनी हुई, लेकिन रामदीन ने उल्टे उसे ही हड़का दिया। इसके बाद तो रामदीन को लेकर आए दिन कल्लू और पंचवटी में झगड़ा और मारपीट होने लगी। तंग आकर पंचवटी जून 2019 में अपने मायके चली गई। कुछ दिन बाद कल्लू उसे लेने गया तो उसने साथ चलने से साफ मना कर दिया। उसने पति कल्लू के खिलाफ अपने माँ बाप के भी कान भरे, जिससे उन्होंने भी बेटी का साथ ही दिया। पंचवटी मायके रूरी पहरी आकर रहने लगी तो रामदीन उससे मिलने वहां भी आने लगा। एक रोज रामदीन ने पंचवटी से कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। इस पर पंचवटी बोली, प्यार तो मैं भी करती हूँ, शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन पति के रहते ये संभव नहीं है। कल्लू की चिंता तुम छोड़ दो, उसका बंदोबस्त हम कर देंगे। रामदीन ने उसे आश्वासन दिया। इसके बाद रामदीन और पंचवटी ने कल्लू की हत्या का षड्यंत्र रचा। रामदीन ने रज्जन से संपर्क किया। अपराधी प्रवृत्ति का रज्जन सुहाना गांव का ही रहने वाला था। वो अपनी अंटी में तमंचा लगाकर चलता था। रामदीन और पंचवटी ने मिलकर रज्जन से कल्लू की हत्या का सौदा 3 लाख रुपए में कर दिया। साथ ही रामदीन ने उसे 10 बिस्वा जमीन भी देने का लालच दिया। हत्या की सुपारी लेने के बाद रज्जन अपने रिश्तेदार चंद्र प्रकाश से मिला। बन सका गिरवा गांव का रहने वाला चंद्र प्रकाश भी कमर में तमंचा खोसे रहता था। रज्जन ने उसे हत्या की सुपारी लेने की बात बताई और 1.5 लाख रुपया देने का लालच दिया। इस पर भूरा तैयार हो गया। फिर सबने मिलकर हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत 26 जून 2020 को पंचवटी ने अपने पति कल्लू से मोबाइल फोन पर बात की। उसने कहा कि वो उसके साथ रहने को तैयार है, आकर ले जाए। कल्लू तो पहले ही चाहता था कि पत्नी उसके साथ रहे। वो 27 जून की शाम अपनी ससुराल रूरी पहरी पहुंच गया। वहां उसकी खूब आवभगत हुई। 28 जून 2020 की दोपहर बाद पंचवटी सज धजकर ससुराल जाने के लिए पति कल्लू के साथ मोटरसाइकिल से निकली। उस दिन सुबह से ही पंचवटी मोबाइल फोन पर प्रेमी रामदीन के संपर्क में थी। वो उसे हर जानकारी दे रही थी। पति के साथ घर से निकलने की जानकारी भी वो दे चुकी थी। फिर रास्ते भर वो रामदीन से जानकारी शेयर करती रही। उधर जानकारी पाकर रामदीन कुल्हाड़ी हाथ में लेकर सुहाना गांव के बाहर तालाब के पास पहुंच गया था। उसने वहीं पर रज्जन और भूरा को भी बुला लिया था। पंचवटी की सूचना के अनुसार उन दोनों को मोटरसाइकिल पर यहीं से गुजरना था। कल्लू शाम 4 बजे पंचवटी के साथ तालाब के पास पहुंचा। तभी घात लगाए बैठे रामदीन, रज्जन और चंद्रप्रकाश ने कल्लू को घेर लिया। पंचवटी मोटरसाइकिल से उतरकर मुंह घुमाकर कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। कल्लू कुछ समझ पाता तभी भूरा ने उस पर फायर झोंक दिया, लेकिन उसका फायर मिस हो गया। कल्लू जान बचाकर भागने लगा तो सामने से रज्जन ने फायर कर दिया। गोली कल्लू के सीने में समा गई और वो जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। उसी समय रामदीन ने उस पर कुल्हाड़ी से वार पर वार किए, जिससे उसकी गर्दन कट गई और उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद हत्यारों ने तालाब के दूसरे छोर पर जाकर हाथ पैर धोए, फिर कुल्हाड़ी तमंचा तालाब किनारे झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गए। दूसरी ओर त्रिया चरित्र दिखाते हुए पंचवटी रोने पीटने लगी। उसने अपने मोबाइल फोन द्वारा ससुराल वालों को पति की हत्या की जानकारी दी। इससे घर में कोहराम मच गया। माता पिता, भाई व गांव के तमाम लोग घटनास्थल पर आ गए। इस बीच पंचवटी ने पुलिस कंट्रोल रूम को भी हत्या की सूचना दे दी थी। कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर थाना कोतवाली के प्रभारी दिनेश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर आ गए। उन्होंने जांच शुरू की तो हत्या का पर्दाफाश हो गया। 3 जुलाई 2020 को थाना कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त रामदीन, रज्जन, चंद्र प्रकाश व पंचवटी को बांदा कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों के चारों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।